एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है स्टेट जुलाई 2024 में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाने वाले हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका कितना सही हो पा रहा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसला बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडा देने के लिए चुनती है। वह कौन सी चिड़िया है? तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बाया जोलाहा चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है फाख्ता, तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग चिड़िया और चौथा ऑप्शन है शंकर खोड़ा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसला बनाता है और मादा चिड़िया जो है उसमें सबसे जो अच्छा होता है उसमें मतलब उस घोंसला में अपना अंडा देने के लिए चुनता है। तो वो कौन सा चिड़िया है? तो उसको हो जाएगा आपका राइट आंसर बाया जोलाहा चिड़िया। इसको वीवर भी बोला जाता है, वीवर बर्ड्स भी लिखा हुआ रहेगा, तो जैसे इंग्लिश में इसका वीवर बर्ड्स ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? तो पहला ऑप्शन है आपका मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, दूसरा ऑप्शन है ततैया, दीमक, चींटियाँ, तीसरा ऑप्शन है चींटी, मच्छर, मकड़ी और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, घर में पाए जाने वाली मक्खी, दीमक। तो निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ततैया, दीमक, चींटियाँ। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की पहचान कीजिए। ये जैसे है केवल रात में खिलता है, बी हो गया औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, सी है रंगाई के काम में लाया जाता है और डी है पूरे वर्ष भर खिलता है। तो फूल का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है और इसमें जो है क्रमशः है ABCD का क्रमशः दिया हुआ। तो केवल रात में खिलता है तो रात की रानी हो जाएगा। उसके बाद औषधि बनाने के काम में लाया जाता है तो हिबिस्कस हो जाएगा और आपका रंगाई के काम में गेंदा हो जाएगा और पूरे वर्ष भर खिलता है तो गुलाब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये तो सही है, आपको गलत चुनना है। दूसरा है श्रमिक मक्खी काम करने वाले मक्खी नर मक्खी होती है, ये गलत हो जाएगा, दोनों होता है। उसके बाद छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये तो सही है। उसके बाद छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी सही है। तो आपको गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो गलत इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रमिक मक्खी काम करने वाली मक्खी सिर्फ नर होती है, तो इसमें आपका मादा भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? तो फल का कौन सा समूह है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आलू, बैगन, आम, दूसरा ऑप्शन है केला, बैगन, मूली, तीसरा ऑप्शन है टमाटर, केला, अदरक और चौथा ऑप्शन है केला, भिंडी, आलू। तो बैगन तो कभी फल होगा नहीं, भिंडी फल होगा नहीं, ये सब सब्जी है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है टमाटर, केला, अदरक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावरियों का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी आपको नहीं चुनना है, गलत कथन स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला ऑप्शन है ये जल संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था है, तो ये सही हो जाएगा। बावरियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यही गलत हो जाएगा, उपयोग में लाया जाता है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही हो जाएगा आपका। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बावरियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, यही आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? तो पहला ऑप्शन है आपका पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है हिमालय और चौथा ऑप्शन है अरावली। तो ये आपका भारत का मैप हो गया। तो इसमें आपको रास्ता पूछ रहा है अहमदाबाद से केरल के लिए। तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे है गुजरात में, और ये आपका केरल में होगा त्रिवेंद्रम। तो यहाँ से आएगा, ऐसे होके आएगा। तो ये आपका कौन सा घाट हो जाएगा? ये आपका पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? तो हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, सही है। दूसरा है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये भी सही है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही व्याख्या है। तो ए आर का सही व्याख्या नहीं है, ए और आर दोनों सही है, ये बात सही है, लेकिन आर का ए सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा, काहे कि व्याख्या नहीं है और ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों सही है ना। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों सही है स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया के आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है स्टेटमेंट आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन है सभी चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। ऐसा थोड़ा ना, चिड़िया के सिर के दोनों तरफ आँखें तो नहीं होता, सिर्फ आगे होता है। दूसरा है चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दो चीज़ों पे चिड़िया एक साथ दृष्टि केंद्रित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका S1 और S2 दोनों गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? नहीं करती है, देख लीजिएगा स्टेटमेंट में नहीं लिख दिया आपको, मदद नहीं करती है। तो पहला स्टेटमेंट है संवेदनशील गलमुच्छे, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जोर से गर्जना, जोर से गर्जना थोड़ा होगा, जोर से गरजेगा तो आपका शिकार भाग जाएगा, तो शिकार खोजने में कैसे मदद करेगा। सुनने की तीव्र आवाज़, ये भी सही हो जाएगा। तो आपको बोल रहा नहीं करेगा, तो शिकार खोजने में मदद नहीं करेगा, तो जोर की गर्जना, जोर से गरजेगा तो क्या करेगा, शिकार तो भाग ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3, काहे कि नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ, एक तरफ भारत के राज्य, मतलब कौन सा राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो पूछ रहा है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। उसके बाद रणथंभौर, तो रणथंभौर कहाँ हो जाएगा? आपका राजस्थान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर आपका गुजरात में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कराना चाहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया कि बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका बच्चों को मज़ेदार तरीके से सिखाने का मौका देना। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की परिस्थितिकी और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों में पशुओं को पालन के कौशल को विकसित करना। तो जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कराना चाहता है? तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्या अर्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के
किस कौशल के विकास का नहीं है। तो कौशल के विकास का नहीं है, तो यह क्वेश्चन में देख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो प्रदर्शन कौशल, तो इस नेक्स्ट है अवलोकन कौशल, नेक्स्ट है रचनात्मक कौशल और नेक्स्ट है श्रवण कौशल। तो रमेश अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं है, बाद बाकी अवलोकन कौशल का है, रचनात्मक कौशल का है, श्रवण कौशल का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। तो समस्या समाधान के गुण पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। तो पहला ऑप्शन है आपका सृजन, दूसरा ऑप्शन है चयन, तीसरा ऑप्शन है भाषण और चौथा ऑप्शन है लेखन। तो इसमें कौन कौन सही है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका ए बी है, सी डी है, ए डी है और बी डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजन और चयन। तो सृजन और चयन किस में है, ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, दूसरा है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ पाएँ, तीसरा है बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए और चौथा है प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो ईवीएस के शिक्षक द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की दैनिक एवं रोज़मर्रा की भाषाओं से संबंधित होना चाहिए। क्या है कि उसको समझने में आसानी होगा, जो चीज़ को वो डेली देख रहा है तो उससे रिलेटेड भाषा यूज करेगा तो वो उसको समझने में आसानी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की दैनिक रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है आपका सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, दूसरा ऑप्शन है अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आकर्षक एवं प्रासंगिक और अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक होते हैं, तो अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की पहचान कीजिए। तो न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप का पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों से परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन है कार्यपत्रों पर चित्रों का रूपरेखा का बनाना, तीसरा ऑप्शन है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। तो इसका राइट आंसर अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना और विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रश्न संकेतक है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की समझ में अंतर के और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की क्षमता के। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जिज्ञासा, ये तो होबे करेगा। विद्यार्थियों की समझ में अंतर, तो विद्यार्थियों की समझ में अंतर होता है, किसी को कोई प्रश्न समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है, इसलिए पूछता है। और नेक्स्ट है शिक्षक की क्षमता, तो शिक्षक की क्षमता डजेंट मैटर, ये आपका शिक्षक में क्या क्षमता है ये स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर टीचर दे दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गलत कथन का चयन कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है आपका ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। दूसरा ऑप्शन है ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधताओं के अध्ययन से जुड़ी है। और चौथा है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो गलत कथन इसमें बोल रहा है, तो गलत कथन हो जाएगा ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो यही आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है आपका औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों, और चौथा है विद्यालयी शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। औपचारिक शिक्षा में भी अनौपचारिक शिक्षा में भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका संवाद पर, दूसरा ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों पर, और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धाओं पर। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं, तो संवाद पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर संवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका अखबार, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, तीसरा ऑप्शन है स्लोगन, और चौथा ऑप्शन है पोस्टर। तो एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने की संसाधन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोस्टर्स। और आप लोग कितना सही हुआ 25 क्वेश्चन में, आप लोग कितना सही कर पाए हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। और जो नेक्स्ट होगा सीटीपी का सेट होगा, तो नेक्स्ट सेट होगा सीटीपी का। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।